तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है थोड़ा सा डिफरेंट सेशन है। राइट। हर बार से हटके, क्योंकि हर बार हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन आज थोड़ी सी बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। राइट। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे एसईओ क्या होता है, एसईओ क्या होता है, गूगल बिजनेस पेज क्या होता है, और बात करेंगे अपने सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट 2.0 जो हमारा 1 ईयर का कोर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो कितने लोग आज एसईओ या गूगल माई बिजनेस पेज के बारे में जानने के लिए रेडी हैं? पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितने लोग हमारे बीच में हैं और जो रेडी हैं सीखने के लिए ये सब चीजें, क्योंकि हर बार मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी ये सब चीजें सिखाता हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे एसईओ। साथियों, एसईओ वो चीज है जिसकी बदौलत आज पॉलिसी बाजार मार्केट का नंबर 1 बन पा रहा है। राइट। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आप मुझे बताइए, मार्केट में हर किसी की कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है जी। हर किसी का कोई ना कोई वर्चस्व होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पता है मोनोपोली किसको कहते हैं? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि मोनोपोली किसको कहते हैं? व्हाट इज द मोनोपोली? मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रीन पे, फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपने अगर अपने स्कूल के टाइम में अगर पढ़ा होगा मोनोपोली मार्केट तो आपको पता होगा, या थोड़ा बहुत कहीं से सीखा होगा तो याद होगा, है ना। मोनोपोली मार्केट, आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, 3 तरीके की मार्केट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोनोपोली मार्केट किसको कहा जाता है, मोनोपोली किसको कहते हैं? एक अधिकार। चलो जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा सर ने। एक अधिकार यानी कि सिंगल, उसके अलावा मार्केट में कोई और कर नहीं रहा। एक चक्री शासन, चलो ये डोमिनेंट, चलो ये भी आप बिल्कुल बिल्कुल जो वर्ड आ रहे हैं ना निकल निकल के, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट वर्ड आ रहे हैं, है ना। तो सबका कॉम्बिनेशन अगर मैं मिला दूं, अगर सबका कॉम्बिनेशन में मिला दूं तो मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके या सर्विस को लेके इंडस्ट्री पर राज करना। अब तो सहमत है मेरे से, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस को लेके मार्केट पे राज करना, पूरी इंडस्ट्री पे राज करना। अभी तो मेरी बात से सहमत है जी, कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी एक ऐसी सर्विस या कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो केवल एक पर्टिकुलर कंपनी के पास, किसी के पास ना हो और वो उस पर राज कर रहा हो, है ना। और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी जो मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूं, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो यहीं से अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे और वो वहीं से निकलता हुआ आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मित्तल साहब कितनी गहराई की बात आराम से कह के चले गए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिल से। राइट। देखो, समझो ध्यान से। आज मैंने क्या बात करी? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट। और आपने मेरे मार्केट जो ब्रोशर्स हमने यूज किया था, आपको वो ब्रोशर्स मैं शेयर करता हूं। राइट। और आप मुझे बताना कि क्या जो मैंने इस पे लिखा है वो सही लिखा है। इस पे लिखा है, जानिए पॉलिसी बाजार कैसे लीड्स लाता है। एसईओ क्या है, गूगल बिजनेस पेज से लीड कैसे आती है ना। ये हमारा मार्केटिंग ब्रोशर्स था आज का। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि पॉलिसी बाजार मार्केट में कब से बीमा बेच रहा है? अब मुझे आप बताइए कि पॉलिसी बाजार मार्केट में कब से बीमा बेच रहा है? कितने टाइम से मार्केट में कंपनी है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब से मार्केट में है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? 25 साल से है। चलो जी, ठीक है। और कोई कितने सालों से है? कोई बताएगा मुझे? गाइस रिप्लाई कीजिए, बहुत सारे लोग आज यहाँ कनेक्टेड हैं। आप अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं या नहीं है? अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है इस चीज के लिए कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें, पॉलिसी बाजार कैसे कर रहा है।
अब सर कह रहे हैं 10 साल 25 साल। चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, 25 साल पहले, 15 साल पहले क्या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया या ऑनलाइन की उतनी डिमांड थी जितनी आज है? अब मुझे बताओ, क्या 15 साल पहले या 10 साल पहले ऑनलाइन की उतनी डिमांड थी जितनी आज है? सब कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, राइट? सभी लोग मना कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 10 साल पहले भी पॉलिसी बाजार ऑनलाइन बेच रहा था, आज भी ऑनलाइन बेच रहा है, 15 साल पहले भी ऑनलाइन बेच रहा था। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन तो बीमा बिक रहा है और लोग ऑनलाइन खरीद भी रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मुझे बताइए कि आप पॉलिसी बाजार पहले भी ऑनलाइन बेच रहा था, आज भी ऑनलाइन बेच रहा है, 10 साल पहले भी बेच रहा था, आगे भी बेचेगा। इसका मतलब है ऑनलाइन बीमा पहले भी बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे और आगे भी खरीदेंगे। और जैसे ही बीमा सुगम आ जाएगा, जैसे ही बीमा सुगम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बीमा बेचना कितना जरूरी है। राइट? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया जी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट में 25 साल में, अगर आपने कहा कि पॉलिसी बाजार 25 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से, तो क्या मार्केट में कोई 15 साल में ऐसी कंपनी पैदा नहीं हुई कि जो पॉलिसी बाजार को टक्कर दे सके, मोनोपोली नहीं बना सके अपनी? आज पॉलिसी बाजार की मोनोपोली मार्केट में है या नहीं है? आज मार्केट में पॉलिसी बाजार की मोनोपोली है या नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं? ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ऑफ, क्या मार्केट में ऐसी कोई कंपनी, या कोई कंपनी कह दो, कोई पर्टिकुलर पर्सन कह दो, कोई एमडीआरटी, कोई सीओटी, कोई टीओटी कह दो, कोई जेडएम क्लब, बीएम क्लब, एनी एल्स, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्या ऑनलाइन बीमा नहीं बेच रहा है? क्या पावर नहीं है इतनी, जो व्यक्ति 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का कमीशन इंश्योरेंस कंपनियों से कमा रहे हैं, क्या वो बिकॉज ऑफ विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ये यकीन नहीं होता कि ऑनलाइन बीमा बिक सकता है नहीं बिक सकता है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? मुझे बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि यकीन नहीं होता है आज भी कि यार क्या वाकई इंश्योरेंस बिक सकता है ऑनलाइन? बस सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सबसे बड़ा मिथ यही है, सबसे बड़ा मिथ यही है कि पता नहीं ऑनलाइन बीमा बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी एक चीज आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुको, मैं लॉग इन कर लेता हूं पहले। फिर आपको पता चलेगा कि मित्तल साहब क्या ही कर रहे हैं, क्या ही इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, फिर आपको पता चलेगा। 1 मिनट रुको। अच्छा, अभी ये वेबसाइट हमारी लाइव नहीं हुई। मैंने इंश्योरेंस जरूरी है वेबसाइट बनाई है। आने वाले टाइम में ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो पॉलिसी बाजार को टक्कर देगी, मतलब पॉलिसी बाजार को टक्कर देगी इन द सेंस, कस्टमर अगर गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली, तो मेरी वेबसाइट टॉप रैंक करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज एसईओ, राइट? कैसे होगा, कैसे होता है, वो सब चीजें सीखेंगे, वो सब चीजें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सीखते हुए। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझना। एसईओ जो मैंने अभी आपको पहले बताया, एसईओ क्या है, लिखो। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि गूगल पर अपनी वेबसाइट या अपने पेज को ऊपर लाने के तरीके को एसईओ कहा जाता है। ठीक है जी? गूगल पर अपनी वेबसाइट या अपने पेज को ऊपर लाने के तरीके को एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी रैंकिंग कराई जाती है। जैसे कोई गूगल पे सर्च करता है हेल्थ इंश्योरेंस नियर मी, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो। अभी मैं लास्ट ईयर 2025 में जून जुलाई के महीने में मैं पुणे, लोनावला, मुंबई, 3-4 जगह पे गया था जहां हमारे ट्रेनिंग इवेंट्स थे। राइट? तो हम क्या कर रहे थे, अब हमें जिस एरिया में मैं रुका हुआ था, मैं था और हमारे जो मित्र हैं तुषार गुप्ता जी, हम दोनों साथ में थे। मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। हम वहां कुछ चीजें ढूंढ रहे थे, तो हमने क्या सर्च करा, हमने गूगल पे लिखा नियर मी। अब जैसे नियर मी लिखा तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई।
राइट, होता है नहीं आपको, अगर कहीं जाना है, कहीं सिटी में जा रहे हो, किसी एरिया में जा रहे हो, तो आप वहां कोई चीज सर्च कर रहे हो, आपको वहां देखने को मिल रहा है कि नियर मी, तो वो क्या, जो चीज गूगल पे टॉप में होगी वो ऊपर आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको? बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली, कोई व्यक्ति अगर इस कीवर्ड से सर्च कर रहा है तो इसको लिख लो, मैं आपको बता देता हूं। इनको बोला जाता है कीवर्ड। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इनको? कीवर्ड बोलते हैं सर, है ना, कीवर्ड बोलते हैं, कीवर्ड। दो तीन तरीके के कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। लिख लो, ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पीपीटी में नहीं है बट मैं बता देता हूँ। देर आर द टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड, मैं लिख भी देता हूँ आपको। टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, राइट। नंबर वन, लॉन्ग टेल कीवर्ड, और दूसरा होता है शॉर्ट टेल। ठीक है जी, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। अगर आपको अपनी वेबसाइट, अपना गूगल पेज, अपना यूट्यूब चैनल, अपना फेसबुक पेज गूगल पर रैंक कराना है, इवन सबसे ज्यादा गूगल पर रैंक होती है या तो वेबसाइट या फिर आपका जीएमबी पेज, गूगल बिजनेस पेज, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दो चीजें गूगल पे ज्यादा रैंक करती हैं, और सबसे बेस्ट रैंक कराने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। दोनों के मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है लॉन्ग टेल कीवर्ड का, जैसे किसी व्यक्ति ने सर्च करा बेस्ट टर्म प्लान इन अफोर्डेबल प्राइस, ऐसे कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है ना, बेस्ट टर्म प्लान इन अफोर्डेबल प्राइस, या किसी ने सर्च बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, किसी ने ऐसे सर्च करा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, तो ये कहलाते हैं लॉन्ग टेल। एनी कीवर्ड हैव मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड। कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसमें दो से ज्यादा वर्ड आ जा रहे हैं वो लॉन्ग टेल कहलाएगा। राइट है जी। अब शॉर्ट टेल क्या है? शॉर्ट टेल क्या है? जैसे किसी ने सर्च करा लाइफ इंश्योरेंस, किसी ने सर्च कर लिया फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, किसी ने सर्च कर लिया लाइक चाइल्ड एजुकेशन, तो दीज आर द शॉर्ट टेल। बट ये एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता। शॉर्ट टेल फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या ढूंढ रहे हो? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के 6 स्टेप्स कौन से हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेट प्लानिंग किसको कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स बेनिफिट कैसे बचाते हैं, दीज आर ऑल आर द थिंग्स, राइट। तो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है हमेशा लॉन्ग टेल पे। समझ में आ गया जी, लॉन्ग टेल। और इन्हीं चीजों से आपकी जो रैंकिंग आती है यानी कि गूगल पे, वो ऐसे ही आती है। अब कैसे आएगी चलो मैं दिखाऊंगा, पहले कुछ चीजें समझा देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जो मैंने बता दिया एसईओ कितने तरीके का होता है। एसईओ होता है 3 तरीके का, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और लोकल एसईओ। ठीक है जी, हमने बात करी कीवर्ड की। अभी जो मैंने टॉपिक आपको समझाया लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, वो क्या था, कीवर्ड थे। अभी मैं बता रहा हूं एसईओ के प्रकार। 3 तरीके का एसईओ होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज और लोकल। ऑन पेज, ऑफ पेज और लोकल। वेबसाइट के अंदर का काम, वेबसाइट के बाहर का काम। ऑफ पेज मतलब वेबसाइट के बाहर काम चल रहा है, बैकलिंक्स बन रहे हैं, आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के साथ मर्ज हो रही है, आपकी वेबसाइट जो है आपके फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट हो रही है, आपकी वेबसाइट आपके यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट हो रही है, तो वेबसाइट के बाहर का काम हो रहा है, वो ऑफ पेज कहलाता है। ऑन पेज आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई डिटेल्स लिखी हुई है और वो गूगल पर रैंक कर रही है, उसको एस ऑन पेज एसईओ कहलाता है। और लोकल एसईओ मतलब नियर मी, नियर बाई कस्टमर्स के लिए। जैसे आप कहीं गए, आपने सर्च कर लिया बेस्ट शूज शोरूम नियर मी, तो आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेगा, है ना। आपने ढूंढा बेस्ट सैलून नियर मी, है ना, आपने ढूंढा हेयर स्पा सेंटर नियर मी, तो दीज आर द वर्ड्स जो नियर बाई के वर्ड से सर्च किए जाते हैं, दीज आर द लोकल एसईओ। समझ में आ गया जी, इसको कहा जाता है लोकल एसईओ, जो मैंने आपको बताया। अब क्यों जरूरी है भाई, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि एसईओ क्या है ना, कितने तरीके का होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, लेकिन एसईओ जरूरी क्यों है सर जी?
क्या है, जरूरी है? यस, बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज ऑफ गूगल पर डेली 1 करोड़ से ज्यादा सर्चेज होते हैं। 1 करोड़ तो मैं बहुत नॉर्मल फिगर बोल रहा हूँ। गूगल पर करोड़ों में सर्च होते हैं। आपकी वेबसाइट कब धीरे 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 रैंक कर जाए, वेबसाइट हो सकती है, आपका जीएमबी पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या आप खुद सोशल मीडिया पर हो या नहीं हो, क्या आप खुद गूगल पर हो या नहीं हो। अगर आप गूगल पे ही नहीं हो, जीएमबी पेज भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहां से रैंक करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद 90% लोग पहले पेज पर आ जाते हैं। राइट, पहले पेज से आगे नहीं जाते हैं, सॉरी। 90% लोग, यानी कि जो व्यक्ति सर्च कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो टॉप 3 रैंक में ही आते हैं और वहीं से सर्च करके चले जाते हैं। वो चौथे पॉइंट पे या 5वें पॉइंट पे नहीं आते हैं। और टॉप 3 रिजल्ट्स को मैक्सिमम क्लिक मिलते हैं। टॉप 3 रिजल्ट्स को मैक्सिमम क्लिक मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? एसईओ मतलब फ्री की लीड प्लस लॉन्ग टर्म बिजनेस। एसईओ अगर आपने कर लिया, या आपने सीख लिया, या आपने करवा लिया, वट एवर एल्स, कुछ भी, आपको फ्री में लीड्स आएंगी सीरियसली में, और लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा, सीरियसली में लॉन्ग टर्म बनेगा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, फिर हम पॉइंट पर आएंगे, जीएमबी पेज के बारे में आएंगे, राइट। दोनों के बारे में समझाऊंगा, फिर हम, मैं लाइव आता हूं गूगल पर। अभी देखो, मैंने क्या करा, मैं गूगल, ठीक है जी, मैंने यहां पर लिखा बेस्ट टर्म प्लान कंपनी इन इंडिया, मैंने ऐसे लिखा। तो अब मुझे आप बताओ, ये कौन सा कीवर्ड है? चलो चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ, ये कौन सा कीवर्ड है? बेस्ट टर्म प्लान कंपनी इन इंडिया, विच इज कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड है? आप बताएंगे मुझे एक बार। लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल, एनी अदर एल्स? चलिए, लोग कह रहे हैं लॉन्ग टेल, तो यू आर द राइट पर्सन। बिल्कुल आपने सही कहा। अब देखो मैंने क्या करा, ध्यान से समझना। मैंने बस गूगल पे लिखा और एंटर कर दिया। अब देखो, सबसे पहला रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट पॉलिसी बाजार है कि नहीं? समझ में आ गया जी? समझ में आ गया जी? बेस्ट टर्म प्लान, टॉप 10 टर्म प्लान, सीधा पॉलिसी बाजार की पहली वेबसाइट आई। अब नीचे आ जाओ। चलो यहाँ पे इन्होंने, एआई ने ओवरव्यू दे दिया। ये देखो, दूसरा ऐड टर्म प्लान का पॉलिसी बाजार का। तीसरा एचडीएफसी। जो चीज, जो वर्ड हमने यहाँ टर्म, यहाँ हमने कीवर्ड यूज करा है, बेस्ट टर्म प्लान कंपनी इन इंडिया, ये इन्होंने इस कीवर्ड पे रैंक कराया है। इस कीवर्ड पे इसको रैंक कराया है। अब देखो, जैसे ही मान के चलते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है जी, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अभी ये ओपन हो रहा है। उसके बाद यहां समझ लेते हैं। ये देखो, दूसरे रिजल्ट में क्या आ रहा है? बेस्ट टर्म प्लान इन इंडिया। वही हमने सर्च करा है, बेस्ट टर्म प्लान इन इंडिया। तो वो कीवर्ड पूरा उठा लिया जी इन्होंने यहां पर 2026 में। और वही वर्ड यहां यूज हुआ है। समझ में आ गया? ये क्या है? अब एक बात बताओ, किसी एडवाइजर का पेज, किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ पॉलिसी बाजार ने अपने आप को हमेशा ऑनलाइन में टॉप पे रैंक पे रखा है। और देखो, सीधा लैंडिंग पेज खुल गया। सीधा लैंडिंग पेज, यानी कि सीधा डिटेल भरो और आगे आ जाओ, सीधा डिटेल भरो और आ जाओ। यहां से इन्होंने मेरा नाम भी बाय डिफॉल्ट गूगल से उठा दिया, क्योंकि हमारी वेबसाइट ईमेल आईडी लॉगिन है। आप समझ रहे हैं? और मैं एक मजे की चीज बताऊं, एक एक मजे की चीज बताऊं, मैं एसईओ करने से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा, एसईओ करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, एक बार जिस व्यक्ति ने तुम्हें गूगल पे सर्च कर लिया, वो तुमसे प्लान ले या ना ले, उसको बार बार टर्म प्लान के नोटिफिकेशन जाते हैं। उसको बार बार टर्म प्लान के नोटिफिकेशन जाते हैं। यस और नो, आर यू रेड, आर यू एग्री विद मी और नॉट? अब देखो, हमने इस कीवर्ड पे सर्च किया था बेस्ट टर्म प्लान, यहाँ पे बेस्ट टर्म प्लान आ रहा है कि टैग लाइन आ रही है, कीवर्ड आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? बताइए मुझे जल्दी से।
समझ में आ गया जी आपको? अब मुझे बताओ ना जल्दी से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर इनके इसमें आ रहा है, और वो व्यक्ति को ऐड बार 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 दिखता है। और जब आप सामने वाले व्यक्ति को लगातार सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार ऐड दिखा रहे हैं, तो ऐड दिखा रहे हैं या आपकी जीएमबी रैंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हमेशा टॉप में बने रहेंगे। और एक ना एक, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, आप यकीन नहीं आता तो कभी भी आजमा लेना, यकीन नहीं आता तो कभी भी आजमा लेना, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे इंक्वायरी डाल के। मैं तो कई बार, बहुत बार करता हूँ। एक बार मेरे को एक कस्टमर ने कहा, भाई साहब पीएनबी मेट लाइफ की कोटेशन दे दो। मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक कस्टमर ने मेरे से बोला कि सर पीएनबी मेट लाइफ की कोटेशन दे दोगे? मगर जी दे देंगे। अब पीएनबी मेट लाइफ तो मैं बेचता नहीं हूं। मैंने सीधा करा, मैंने अपने बारे में यानी कि उस कस्टमर के बारे में सारी डिटेल्स पॉलिसी बाजार को बताई, और उसने मुझे क्या कर दिया, सारी कोटेशंस दे दी। सिंपल सी बात है। और वही चेकआउट करके देख के, अच्छे से देख के, उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ा के कि कितना प्रीमियम है कितना नहीं है, और मैंने अपने कंपैरिजन करके कस्टमर को बता दिया। कस्टमर कन्वर्ट हो गया हमारे प्रोडक्ट में, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया कस्टमर। आर यू गेटिंग? तो आपको कौन सी चीज कैसे यूज करनी है ये डिपेंड करता है, लेकिन ऑनलाइन से रिजल्ट आता है, ये मैं आपको बता दूं। अभी क्लियर हो गया? एसईओ यानी कि रैंकिंग करना, रैंकिंग करना। अब मैं एक चीज आपको, मैं आज एक, इस सेशंस में मैं आपको एक टूल देके जा रहा हूं कि लोग क्या सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे पता चलेगा कि लोग सर्च कर क्या रहे हैं। ठीक है जी? तो एक वेबसाइट है, ठीक है जी, एक वेबसाइट है, ये टूल है फाइनेंस के लोगों के लिए या मतलब इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है? जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी रैंकिंग क्या जा रही है, वो कीवर्ड कितना रैंक कर रहा है। ठीक है? बाकी मैं आपको कीवर्ड प्लानर भी समझा दूंगा फ्यूचर में। ठीक है जी? अभी ये ओपन हो रहा है, ये देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो गई जी। अब ध्यान से समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर ए टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट। कोई भी टॉपिक सर्च करो, कुछ भी सर्च करो। ठीक है जी? हमने क्या सर्च करना है, देखो। ठीक है? अब यहाँ पे लिखो, हमें क्या, हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति टर्म प्लान किस किस कीवर्ड पे सर्च कर रहा है। तो मैंने लिखा टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है जी? मैंने ऐसे लिख दिया टर्म इंश्योरेंस प्लान, और हमें दिल्ली इंग्लिश में सर्च करना है और हमें इंडिया में सर्च करना है, तो हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। ठीक है जी? अब हमने यहाँ पे क्या किया, सर्च, बस मैंने इतना लिखा टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो मेरे को ये देखना है कि लोग इस वर्ड पे क्या टॉपिक सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग कितनी है, उसकी क्लिक रेट कितना है, राइट, वो सारी चीजें देखनी है मुझे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अभी देखो ये लोडिंग हो रहा है। अभी जैसे लोडिंग होगा आपको बहुत गजब गजब के रिजल्ट देगा ये। अभी ओपन हो रहा है। क्या आपको सेशन समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं? क्या आपको सेशन समझ में आ रहा है? टॉपिक पॉइंट पे समझना। ये लीजिए, ये देखो जी, ये क्या दे रहा है, अब देखो ध्यान से देखना है। सबसे पहले दिया है वेयर कैन आई बाई टर्म प्लान इंश्योरेंस ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन इंश्योरेंस कहां से खरीद सकता हूं? लोग इस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, ये लिख रहा है वेयर कैन आई बाई टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑनलाइन इन इंडिया। मैं इंडिया में ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस कहां से खरीद सकता हूँ? लोग इस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, जिस वजह से लोग पॉलिसी बाजार पे जा रहे हैं, और हम और आप काम नहीं कर रहे हैं। बस हम ये मिथ बनाए बैठे हैं कि ऑनलाइन काम नहीं आता है, जबकि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये लिखा है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल इन इंडिया। बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल इन इंडिया। अभी हजम हो रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो, विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफर द बेस्ट इंश्योरेंस कंपैरिजन टूल, व्हाट इज द टर्म इंश्योरेंस एंड हाउ डज इट वर्क। लोग इस तरीके के कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं।
कंपेयर टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम टू सेविंग प्लान, हाउ टू कंपेयर इंश्योरेंस प्लान। गाइस ये देखिए, हाउ टू कंपेयर बेनिफिट्स, टॉप टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपनीज विद अफोर्डेबल प्लान, जो मैंने अभी कीवर्ड आपको दिखाया था, इन सारे कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं। और भी नीचे आ जाएगा, ये रहा पीपल ऑल्सो आस्क फ्रॉम गूगल, लोग गूगल से ये भी पूछ रहे हैं। ठीक है जी, लोग गूगल से ये भी पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, चलो जी आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज द 10 years टर्म प्लान, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ टर्म इंश्योरेंस, लोग गूगल पे ये भी पूछ रहे हैं। समझ में आ गया जी। तो भैया ये मैं क्या बताया, ये मैंने आपको वो टूल बताया है जो कई बार पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ अपने कंटेंट को डिजाइन करने में, अपने कंटेंट को बनाने में, या सही आंसर्स को अपनी ऑडियंस तक और अपनी पब्लिक तक पहुंचाने में। अब मुझे आप बताओ कि क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये टूल आपकी आपके बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करने में और हेल्प कर सकता है, नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं लगता है? मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये टूल आपके बिजनेस को ऑनलाइन करने में और ऑनलाइन लीड जनरेशन हेल्प कर सकता है? यस और नो? आर यू गेटिंग? मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। और इवन ऐसे ही नहीं, ऐसे ऐसे कितने ऐसे टूल हैं जो ये भी बता देगा आपको कि इस कीवर्ड पर कितने लोग रैंक कर रहे हैं, कौन कौन सी सिटी से कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट से करते हैं, कहां से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग दिन भर में क्लिक करते हैं, सब बता देगा। ऐसे बहुत सारे टूल है हमारे पास। ये कहलाता है SEO। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। बट जिस दिन सीख गए, 1 से 2 दिन का खेल है बस। क्योंकि सारी चीजों को सेटअप करने में टाइम लगता है ना। सारी चीजों को आप सेटअप करोगे, हमारा तो सब कुछ सेटअप हुआ हुआ है, इसलिए आपको इजीली दिख रहा है। लोग तो कई बार मेरे से पूछते हैं, देखो मैं जैसे यहाँ गूगल पे डालता हूँ, कई बार तो मैंने गूगल खोला, कई बार लोग तो मेरे से यही पूछ लेते हैं, मित्तल साहब आपने गूगल पे अपना ब्रांड लिख रखा है? राइट, बहुत से लोग पूछ लेते हैं। तो मैंने तो ये भी सारी गूगल से सेटिंग करवा के और सारा अपना ही ब्रांड नाम लिख रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ब्रांड नेम, मेरा इंश्योरेंस जरूरी है, ब्रांड नेम हमेशा मेरी आंखों के सामने विजिबल रहे। जब भी मैं गूगल खोलूं, हमेशा देखो मेरा ब्रांड मेरे सामने दिखाई दे। कितने लोगों की विंडो पे यहाँ गूगल आता है लिखा हुआ? मोस्ट प्रोबेबली सभी की में आता होगा, है ना? देखो यहाँ पे ऊपर लिख रहा है google.com, क्योंकि ये वेबसाइट गूगल की है, लेकिन हमने अपना ब्रांड नेम लिख रखा है। इंश्योरेंस जरूरी है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने रहे मेरा ब्रांड, मेरे को विजिबिलिटी होती रहे, मेरे को क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहे, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। हाँ लोग सर्च कर रहे हैं, हाँ लोग सर्च कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हाँ लोग देख रहे हैं, हाँ लोग देख रहे हैं। राइट। कितने लोगों का बल्ब ऑन हो रहा है, कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही है, आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोगों को मजा आ रहा है? एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में। बल्ब ऑन, BO लिख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया जी। और कोई एनी अदर एल्स, एनी अदर एल्स? एक बार चैट बॉक्स में दूसरे डिवाइस पे पढ़ लेता हूँ। यस सर, यस सर, बल्ब ऑन, मार्वलस। चलो जी, नॉइज आ रही है, नॉइज मैंने बंद करवा दी सर अभी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। चलिए ग्रेट है जी, समझ में आ गया जी। और अभी हम बात करेंगे GMB की। किसकी? GMB, गूगल माई पेज। और GMB वो चीज है जो आप किसी भी बहकावे में आके आप 4 5 10 ना, अगर आपको आता है या आपने सीख लिया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। विवेक मित्तल जाना इसलिए जाता है कि हम केवल ट्रेनिंग का सिखाने का पैसा लेते हैं, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। राइट। कोई कई बार मैं बहुत सारी चीजें पेड लेने को नहीं बोलता, मगर जो काम फ्री में हो रहा है उसको पेड मत करो। राइट। तो GMB पेज का क्या मतलब है? GMB पेज का मतलब है गूगल माई बिजनेस। बहुत से लोग इसको गूगल बिजनेस पेज भी बोलते हैं। राइट, बहुत से लोग इसको गूगल बिजनेस पेज भी बोलते हैं, माई वर्ड वो यूज नहीं करते। बट गूगल माई बिजनेस पेज, GMB पेज बोला जाता है शॉर्ट में, बट बहुत लोग इसको गूगल बिजनेस पेज भी बोलते हैं। ठीक है जी। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, GMB पेज के बारे में सुना है? कितने लोगों ने GMB पेज के बारे में सुना है? बताइए मुझे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने सुना है? देवेंद्र जी के अलावा और किसने सुना है?
केवल सर ही मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं, बाकी कोई और एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। बहुत कम लोगों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं। लगभग 40-50 लोग शायद हमारे बीच में आज कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छे जी। सर ग्रेट, बहुत बढ़िया है। सुना है ना, बहुत अच्छी बात है। सुना तो है, लेकिन यूज भी किया है कि नहीं किया है, वो मैटर करता है ना। तो गूगल बिजनेस पेज को मैंने बहुत सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश करी है कि गूगल बिजनेस बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस पे, गूगल पे या गूगल मैप पे रैंक करा सकते हो या बिजनेस को शो करा सकते हो। ठीक है जी। अभी जैसे किसी ने सर्च करा बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर, तो क्या आप एज ए बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर गूगल पर आना चाहते हो? दैट इज गूगल बिजनेस पेज। दैट इज गूगल बिजनेस पेज। गॉट इट। आज का कस्टमर पहले गूगल पे सर्च करता है, फिर कॉल करता है। जैसे अभी मैंने बताया, पॉलिसी पे इंक्वायरी डाली, उसने सर्च करा, पॉलिसी बाजार पे इंक्वायरी पहुंच गई। अब पॉलिसी बाजार से आएगा। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे बताना कि आर यू एग्री विद मी और नॉट। मैं, क्योंकि मैं वही बात बताता हूं जो प्रैक्टिकल है। जब सामने वाले व्यक्ति की लीड नाम, नंबर, ईमेल आईडी पॉलिसी बाजार के पास जाता है या किसी भी ऑनलाइन कंपनी के पास जाता है, तो कस्टमर के पास केवल दो ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? केवल और केवल दो ऑप्शन होते हैं कस्टमर के पास। या तो वो पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा। या तो लेगा या नहीं लेगा। आप ही मुझे बताओ, क्या आपके पास, अगर आप पॉलिसी बाजार पे इंक्वायरी डालते हो, तो क्या आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन है क्या उसके अलावा? आप मुझे बताओ, कोई तीसरा ऑप्शन है? कस्टमर ने, अगर आपको, आपके पास कोई लीड है, मान के चलते हैं आपके पास कोई लीड आई और कस्टमर आपसे पॉलिसी नहीं ले रहा, तो दो ही तो कारण हो सकते हैं। या तो वो पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा। अगर वो गोली भी दे रहा है तब भी आपको ये मान के चलो कि नहीं ले रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है? इसी तरह से पॉलिसी बाजार वाले बार 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 कॉल करते हैं। उनको पता है कस्टमर या तो हमसे पॉलिसी लेगा, अदरवाइज हमारा नंबर ब्लॉक करेगा, बस उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक बार कस्टमर ने गूगल पे सर्च कर लिया, तो अब कस्टमर को ईमेल पे बार 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 नोटिफिकेशन, पॉपअप, एड, कुछ ना कुछ दिखता ही दिखता है। मेरे को अच्छे से पता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मुंबई में भी मिले थे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, देखता जाऊंगा एक बार कितने लोगों ने मेरा मुंबई में इवेंट अटेंड किया था। एक दो लोग तो शायद मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने लोगों ने मुझे मुंबई में अटेंड, मेरा मुंबई में इवेंट अटेंड किया? सर हाँ, देखो सर है, मैंने कहा था ना एक दो लोग हैं। महेंद्र सर ने अटेंड किया था, और किसी ने अटेंड किया था क्या? अभी दिल्ली में भी होने वाला है बहुत जल्दी, हमारा प्रोग्राम दिल्ली में भी होने वाला है। अब अगले 2-3 महीने बाद हम प्लान कर रहे हैं, जेएफएम के बाद दिल्ली में बड़ा इवेंट करूंगा मैं। राइट, सर ने अटेंड करा था। तो मैं आपको बताता हूँ, जब जब हम मुंबई गए थे, तो मैं और तुषार गुप्ता जी होटल सर्च कर रहे थे। हालांकि होटल की बुकिंग, जब हम यहाँ से दिल्ली से मुंबई गए और फिर अगले दिन मुंबई से हम लोनावला गए, तो जब यहाँ से फ्लाइट से उतरे तो वहां बारिश हो रही थी ऑलरेडी। राइट, तो यहाँ से जाते टाइम का तो हमारा होटल ऑलरेडी बुक था। राइट, लेकिन जब लोनावला से पुणे, मुंबई अंधेरी पहुंचे, तब हमें होटल बुक नहीं था। तो हम सर्च कर रहे थे बेस्ट होटल्स। राइट, लेकिन जैसे हम फ्लाइट में भी बैठे, हम आकाशा एयरलाइंस में गए। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे को फेसबुक पे, मेरे को यूट्यूब पे और गूगल बिजनेस पे, गूगल पे केवल और केवल उन्हीं चीज के ऐड दिख रहे हैं। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप एक बार कोई चीज गलती से सर्च भी अगर कर लो, तो वो चीज के ऐड आपको दिखते हैं। मुझे बताइए आप वो ऐड आपको दिखता है, नहीं दिखता है? हमें, मेरे को कभी कभी आज आकाशा एयरलाइंस के नोटिफिकेशन से आकाशा एयरलाइंस के ऐड आज भी दिख जाते हैं। आप कोई चीज जब एक बार सर्च करते हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट या उसी चीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन या पॉपअप आपको आता है कि नहीं आता है? गूगल पे आ सकता है, जीमेल पे आ सकता है, फोन में किसी एप्लीकेशंस के अंदर आ सकता है, फेसबुक के पेज पे आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको वो नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात से सहमत है जी? क्या आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ सर, सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम है ना, वो इसी तरह से काम करती है। इसलिए पॉलिसी बाजार को भी पता है कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गूगल पर कस्टमर पहले सर्च करेगा, फिर आपको कॉल करेगा। राइट, जीएमबी पेज क्यों जरूरी है, अब ये जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एसईओ क्यों जरूरी है, इसी तरह से गूगल बिजनेस पेज क्यों जरूरी है। बिकॉज ऑफ आपकी फ्री की ब्रांडिंग हो रही है गूगल पे। लोकल एरिया से डायरेक्ट कॉल्स और लीड्स आती हैं, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है।
ऑफिस की विजिट पर इंक्वायरी बढ़ती है, और सबसे मजे की बात, वेबसाइट के बिना बिजनेस ग्रोथ होगा। वेबसाइट है या नहीं है डजेंट मैटर। आपकी वेबसाइट जीएमबी के लिए आपकी वेबसाइट का होना मैंडेटरी नहीं है। आपकी, ध्यान से सुनो, जीएमबी पेज के लिए आपकी वेबसाइट का होना मैंडेटरी नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, कोई किसी की बातों में आके 40-50 हजार 60 हजार देने की जरूरत नहीं है कि सर जीएमबी पेज बनाना है तो वेबसाइट भी जरूरी है, वेबसाइट बनवा लो, स्टैटिक बनवा लो, डायनेमिक बनवा लो, ऐसी बनवा लो, वैसी बनवा लो, डजेंट मैटर, कोई जरूरी नहीं है। राइट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले कुछ चीजें, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं कि गलत आपको कह रहा हूं। ठीक है जी। देखो, जैसे मैं अभी गूगल पर आया, राइट, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अब सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी का जीएमबी पेज है? आप ही का लाइव सर्च करेंगे, आप ही से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप में से किसी का जीएमबी पेज ऑलरेडी है? यस और नो? अगर है तो मुझे नाम बताओ, किस नाम से है, किस कीवर्ड से है। हम सर्च करेंगे अभी गूगल पर लाइव। लेट्स सी कि कौन सी पेज पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। शर्मा जी नाम बताओ, किस नाम से है? बिजनेस नाम से है, कोई ब्रांड नेम से है, किस नाम से आपका जीएमबी पेज है? कोई भी बता सकता है मुझे, दो तीन लोगों को, जो इसका भी होगा हम सर्च करेंगे, अदरवाइज कैसे आता है वो हम देखने वाले हैं। राइट, मैं पहले आपको अपना दिखा देता हूं, फिर आपको बता देता हूं। देखो मैंने लिखा आपका डिजिटल साथी, ये मेरा जीएमबी पेज है। देखो ये मेरा जीएमबी पेज है। अभी इस पेज पर 415 गूगल रिव्यू हैं। कितने हैं? 415। ठीक है जी। लेकिन अब देखो, मैं एक चीज मजे की दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। हमें कितनी गूगल, अब जैसे जैसे हम जीएमबी पे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमें डिजिटल मार्केटिंग की इंक्वायरी कितनी आती है। ये देखो, ये क्या लिखा है, 33 बिजनेस प्रोफाइल पे इंटरेक्शंस करा है लोगों ने हमारे। फिर यहाँ पे कॉल्स पे गया, 18 कॉल्स आई हैं हमें। ये देखो लिखा है कॉल्स मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल, 18 कॉल्स आई हैं। ये जीएमबी सारा आंकड़ा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है सारा। बुकिंग कितनी हुई है बुकिंग नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि बुकिंग हम अपडेट नहीं करते। राइट, बुकिंग हम अपडेट नहीं करते गूगल पे, तो बुकिंग नहीं दिखाएगा ये। राइट, जैसे ही मैं बुकिंग करता हूं, मैं जैसे ही हम इस पे बुकिंग अपडेट करते हैं ना, तो फिर ये पेड सर्विस के पॉपअप दिखाने लगता है बार बार, पेड 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 सर्विस दिखाता है बार बार। राइट, वेबसाइट क्लिक, ये देखो 15 वेबसाइट क्लिक है हमारी, 15 वेबसाइट क्लिक, आप समझ रहे हैं? ये जीएमबी पेज की मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं आपको। जीएमबी आपको इतना ही नहीं, आपको ये देखो इतना बेहतरीन गूगल रिव्यू कार्ड बना के देता है। ये रहा, ये लिखा है गेट योर, यहाँ देखो आपको ये प्रॉपर बना के देगा। जैसे ही आपका जीएमबी पेज सेट हो जाएगा, लगभग आपके जीएमबी पेज पर मिनिमम 50 रिव्यूज हो जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा है ना, चेकआउट योर गूगल, यहाँ आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ आएगा। लिखा है डाउनलोड क्यूआर, प्रिंटेबल क्यूआर कोड, डाउनलोड पीडीएफ। ये सब गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है साथियों। बस शर्तें आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं। राइट, ये देखिए यहां पर प्रोफाइल पे जाओ, ये मेरी दुकान पे जाओ, ऑनलाइन बिजनेस दुकान पे जाओ। ये देखो ये वाली है आपका डिजिटल साथी जो यहाँ खुली हुई है, ये मैं स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ। ये बिजनेस प्रोफाइल आ रहे हैं यहाँ पर हमारे, यहाँ सारे गूगल रिव्यू सर्च कर लो, ये लिख रहा है, ये रहा रीड रिव्यू। रीड रिव्यू देखोगे आप, आपको रीड रिव्यू दिखेंगे। ये रहा 415 रिव्यूज है, 4.1 स्टार की रेटिंग, यानी कि जैसे ही आपने अब हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर आप हमें रिव्यू दे दो, है ना। तो मैं अभी जस्ट आपसे एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि मैंने आपको लिंक शेयर करा, और अब मैं आपसे रियली में कह रहा हूं, आपको अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा, आपने आज के सेशन में क्या सीखा, इस पर आप अभी गूगल रिव्यू लिख दो। जैसे ही आप गूगल रिव्यू लिखोगे, दो चार लोगों का, देखो यहाँ 415 लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, 415 गूगल रिव्यूज। एक या दो रिव्यूज इमीडिएट अपडेट हो जाएंगे इस पे। जल्दी से आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्या, सभी लोग, जितने भी लोगों ने अभी सेशन अटेंड करा है, आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं लाइव रियल में आपको सिखा रहा हूं, उस पर एक अभी हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक आप लिख दीजिए।
आप एक पॉजिटिव फीडबैक ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनर से रिलेटेड, जो कंटेंट सीखा उससे रिलेटेड। और मैं हमेशा से कहता हूं, आप कौन है, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, ये तीन चीजें, चाहे मुझे फीडबैक दे रहे हो, किसी भी ट्रेनर को फीडबैक दे रहे हो, हर ट्रेनर में ये तीन चीजें लिखो। बिकॉज ऑफ जितना ज्यादा आप गूगल पर लोगों को फीडबैक देंगे या उनके टेस्टिमोनियल पर रिव्यू देंगे, उतना गूगल आपको पॉइंट देता है। राइट, जितने ज्यादा आपके पॉइंट बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आपकी रैंकिंग खुद की बढ़ेगी गूगल पेज पर, जिस वजह से हम खुद रैंक कर रहे हैं। राइट, तो जल्दी से कोई लोग रिव्यू डाल दीजिए इस पे, जल्दी से कोई भी व्यक्ति, इवन कोई भी क्या, मैं सभी को कह रहा हूं, आप चाहें तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी रिव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देखो सारी डिटेल अपडेट करता रहता हूँ। ये पहले हमारा हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का कोर्स हुआ था, हमने वो अपडेट कर रखा है। राइट, और एक मजे की चीज और बताता हूं, हमने अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है। राइट, वेबसाइट पे अभी मैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च करूंगा, बहुत सारे कोर्सेज के साथ। ये आ गई, ये आ गया ना आपका डिजिटल साथी। यहाँ पे हमने पूरा पोर्टल तैयार कर दिया, यहाँ पे सारे कोर्सेज डाल दिए, यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे हम आपको। अब हम रिकॉर्डिंग देने का तरीका अलग आजमा रहे हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पर अपलोड कर दिए। ये रहा एआई फ्रीलांसर के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, इंस्टाग्राम फ्री सर्विस, बहुत सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। राइट, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है इसका पता है? सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, मान के चलते हैं तुम्हें ये वाला इंस्टाग्राम का कोर्स अच्छा लगा, लाइक एग्जांपल, आपने इस पे क्लिक करा, सीधा क्लिक करोगे, ये लिखा है 499, यहां से एनरोल नाउ करोगे। ठीक है जी, ये सीधा हमारा पेमेंट पेज खुल गया। अब यहाँ पे पेमेंट पेज, अभी पेमेंट गेटवे कनेक्टेड रह रहा है, अभी बैंक से अप्रूवल नहीं आया है। राइट, तो जैसे ये पेमेंट पेज कनेक्ट होगा, सीधा आपकी ईमेल आईडी पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, सीधा यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, कोर्स का एक्सेस आपको परमानेंट मिल जाएगा। यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन में जाओ, लॉगिन वाले सेक्शन में जाओ, जो हमारी तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ डालो, अपना कोर्स एक्सेस कर लो। भाई साहब, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो हिला देने वाला है अगले साल इंडस्ट्री को। ऐसे ही इंश्योरेंस में करने वाला हूं, और ऐसा ही मैं डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में, अपनी ट्रेनिंग्स में करने वाला हूं। इसलिए मैं तो सिखाता वही हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। सो गाइस, बत्ती जल रही है दिमाग की कुछ कि मित्तल सब क्या सिखा रहे हैं। देखो अभी किसी ने रिव्यू लिखा, यहाँ 416 हो गए। मैंने बताया ना इमीडिएट अपडेट हो जाता है, एक या दो तो इमीडिएट अपडेट हो जाता है। अभी किसी ने लिखा है, ये देख लेते हैं। राइट, 1 मिनट पहले विष्णुदास चवन जी ने लिखा है, 1 मिनट पहले, ये रहा, 1 मिनट एगो, 1 मिनट एगो। राइट, सो गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? दिस इज द जीएमबी। चलो, अभी आप में से ही किसी का बिजनेस सर्च करते हैं गूगल पर, एक बार देखते हैं कि कौन व्यक्ति गूगल पर रैंक कर रहा है, कौन नहीं रैंक कर रहा है, किसका प्रोफाइल किस पेज पर आ रहा है। अरे यार, देखो मैंने मैंने अपने गूगल पेज का रिव्यू डाला, तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की रील आ गई। ये देखो आगे ना, आई एम विवेक मित्तल। मैंने अपने जो गूगल पेज का भी तुम्हें भेजा था, गलती से कॉपी हो गया यहाँ पे, तो मेरी इंस्टाग्राम की रील भी गूगल पर रैंक कर रही है, जस्ट मैंने लिंक डाला। राइट, चलो, अब आपका किस किसने मेरे को दिया था नाम अपना, देख लेते हैं एक बार। पीवी शर्मा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, चलो जी। अब देखो, अब देखो दो तरीके हैं, देखो ध्यान से रखना, दो तरीके हैं सर्च करने के। एक तो ये कि आपको किसी की कंसल्टेंसी का, किसी के ऑफिस का नाम पता हो, तब सर्च कर सकते हो। अदरवाइज कैसे करोगे, ऐसे करो, बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली, लाइक मैं दिल्ली कर रहा हूं, ठीक है, बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली, और मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर करा, राइट, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो जी, किस किस के नाम आ गए। ए टू जेड इंश्योरेंस सर्विसेज, एमजीए इंश्योरेंस सर्विसेज आ गया जी, किसी का नाम तो आ रहा है जी। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर विनोद कुमार, मोर प्लेसेस पे जाओ और सर्च करो, ये लो आ गया जी। अमित जैन मैंगो ट्री, हमारे अमित भाई हमेशा टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 2 में रैंक करते हैं।
LIC एजेंट दिल्ली नोएडा, ये इन्होंने टॉप कीवर्ड पे रैंक करा रखा है अपने आप को। गॉट इट। अब दूसरा क्या नाम है, चलो जी, तो आपका क्या नाम है, पीवी, क्या लिखा है एक बार चैट बॉक्स में पढ़ लेते हैं। शर्मा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, पीवी शर्मा फाइनेंशियल। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये मैंने प्रॉपर, मेरे को नाम पता है तो मैंने नाम से सर्च करा है, तो ऑब्वियस सी बात है 90% चांस है ये टॉप में आएगी, क्योंकि नाम से सर्च कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि टॉप रैंक किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि कीवर्ड है भी नहीं भी, क्या है क्या नहीं है। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग विद ज्योति शर्मा, किसी का नाम आ गया यहाँ पे, ये आ गया पी शर्मा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, शर्मा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ये चार कीवर्ड आ रहे हैं सर, आपका नाम इस नाम से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आई डोंट नो कि इसमें से कोई सा है या नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, किसी और का देख लेते हैं। मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, चलो मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है जी। दिल्ली लास्ट में, चलो जी दिल्ली ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये लो, ये मैंने लिखा मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, एंटर कर दिया। अब देखो जैसे मैंने लिख के एंटर करा, अब यहाँ पे HDFC एर्गो इंश्योरेंस एडवाइजर गली नंबर 4 सतनाम मार्ग, ये आया, मुझे नहीं पता कहाँ का है किसका है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ये किसी ना किसी का पेज तो रैंक कर रहा है कीवर्ड पे। आपका प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे रैंक कर सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफाइल बनते हैं सारे। ये देखो आ गया मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज हैदराबाद, सर क्या ये ठीक है? आप एक बार ठप्पा लगा दीजिए इस पे कि क्या ये राइट है, चौथे पोजीशन पर आ रहा है, ये आ गया क्या, ये आपका प्रोफाइल है मधु इंश्योरेंस, देख लेते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है मधु इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या ये आपका प्रोफाइल ठीक है? सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लगता है सेशन में से चले गए, कोई बात नहीं, ये दो प्रोफाइल आ रहे हैं, एक लिखा है हैदराबाद बुंदेल तेलंगाना और एक तेलंगाना, ठीक है जी। तो सर के दो प्रोफाइल, अब देखो इनके प्रोफाइल में वेबसाइट लिंक होगी तो यहाँ वेबसाइट दिखा रहा है, इनके प्रोफाइल में वेबसाइट नहीं है तो यहाँ वेबसाइट नहीं दिखा रहा है। गॉट इट। चलो अब इनके पेज पे एक बार देख लेते हैं कि क्या है, जस्ट विजिट करते हैं। तो मैंने इन पे पेज पर विजिट करा, ठीक है जी, ओपन करा, ये पेज पूरा नहीं खुल रहा है सर आपका, तो आई डोंट नो कि ये पेज इस पे अवेलेबल है या नहीं है। ये ओवरव्यू दिखा रहा है, तेलंगाना का एड्रेस दिखा रहा है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। चलो रिव्यू नहीं है, रिव्यू डाल देते हैं। देखो मैंने बताया ना अभी रिव्यू डालना क्यों जरूरी, अब देखो मैं जैसे गूगल पे रिव्यू दूंगा, ध्यान से देखना कि किसी भी व्यक्ति को रिव्यू देना क्यों जरूरी है। जैसे ही मैं रिव्यू दूंगा गूगल पर मेरी रैंकिंग उतनी ही पॉइंट बढ़ जाएगी जितनी ये पॉइंट देगा। तो मैंने लिखा 5 स्टार दे दिया और लिख दिया बेस्ट एडवाइजर सर्विस, ऐसे लिख दिया, ठीक है जी, बेस्ट एडवाइजर सर्विस ऐसे लिख दिया और 5 स्टार रेटिंग दे दी और पोस्ट करके सबमिट कर दिया। 11 पॉइंट मिल गए जी। इसका मतलब क्या है, रिव्यू देने के 10 पॉइंट मिले, रेटिंग देने का 1 पॉइंट मिला, गूगल ने मुझे 11 पॉइंट दे दिए और मेरे बिजनेस, मेरे खुद के बिजनेस को 11 पॉइंट ऊपर उठा दिया। ये फायदा है गूगल पर रिव्यू देने का और किसी भी व्यक्ति के बिजनेस को रैंक। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी में आते हैं ना, मैं क्या कहता हूं, जब उनका गूगल पेज बन जाएगा आप सब लोग एक दूसरे के पेज को एटलीस्ट रेटिंग दे दीजिए, तो सबका पेज ऊपर आ जाएगा। आपके पास जो भी ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से करते हैं, अब यहां मैंने डन कर दिया। आर यू गेट, देखो तुरंत मेरा पॉइंट, मेरा नाम आ गया, नहीं आ गया पेज, मेरा नाम इमीडिएट आ गया। ये फायदा है, ये पावर है GMB पेज पर रिव्यू करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? ये फायदा है गूगल पर किसी को भी, अगर आपको किसी की सर्विस नहीं भी अच्छी लगी ना, तो यार किसी का वैसे ही भला कर दो, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। आप दूसरे का भला करोगे तो आपका लाभ अपने आप हो जाएगा, राइट? किसी का भला करोगे तो लाभ अपने आप हो जाएगा। चलो जी एक दो और सर्च कर लेते हैं, किसी का नाम और सर्च कर लेते हैं।
चलो ऐसे लिख लेते हैं, पीवी शर्मा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दिल्ली। सर ने कहा दिल्ली सर्च करो, तो जैसे हमने दिल्ली सर्च करा, ये जेपी शर्मा आ रहा है, जेपी शर्मा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, वित्त विरन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। आपका नाम दिल्ली डालने से भी नहीं आ रहा है। कोई कीवर्ड बताइए, कीवर्ड में आप दोबारा से यहां सर्च कर देता हूं, मान के चल रहा हूं मैं लिख रहा हूं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली। मैंने लिखा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर इन दिल्ली और एंटर कर दिया मैंने। क्या अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर देख रहा हूं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या कोई एडवाइजर दिल्ली में हेल्थ इंश्योरेंस में रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एंटर किया। अब देखो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर विनोद कुमार, ए टू जेड इंश्योरेंस सर्विसेज, बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सलाहकार, राइट। इनके पेज को देखते हैं। इनके पेज पर देखो लिखा है 117 रिव्यूज, लिखे हैं 117 रिव्यूज, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इन दिल्ली, राइट। तो मैंने क्या किया, अब मुझे तो अपने पॉइंट बढ़ाने हैं, तो मैंने क्या किया, मैं इनके गूगल रिव्यू पे गया, यहाँ लिखा है राइट ए रिव्यू, राइट, बस 4 स्टार रेटिंग दे दी। अब मैं लिख नहीं रहा, ध्यान से देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल 4 स्टार या 5 स्टार दे दिया और पोस्ट पे क्लिक कर दिया। 1 पॉइंट मिल गया। मैंने कहा था ना हर बार पॉइंट मिलेंगे, हर बार पॉइंट मिलेंगे, और जितनी बार पॉइंट मिलेंगे उतनी बार खुद का गूगल पेज ऊपर आएगा। क्योंकि गूगल को पता है आप उतने टॉप में हो, आप उतना एक्टिव हो, आप इस आईडी से, इस प्रोफाइल से उतना ज्यादा खुद एक्टिव हो, तो गूगल खुद आपका बिजनेस रिकमेंड करेगा। गूगल आपका खुद बिजनेस रिकमेंड करेगा, गूगल आपका बिजनेस खुद रिकमेंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? क्या दिमाग की बत्ती जल रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना और बताना चाह रहा हूं? देवेंद्र जी के अलावा मेरे को किसी और के रिप्लाई समझ में नहीं आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है, 4 चांद लगा सकता है ये आपके बिजनेस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर वाकई कंटिन्यू सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेट्स सी कि ये चीजें और डीप में सीखना चाहते हैं? मेरे साथ कितने लोग डीप में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे ये बताइए। मैंने आप लोगों के लिए सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट, हमारा दूसरा सीजन है ये 2.0। पिछले साल हमने एक बैच स्टार्ट किया था, राइट। गूगल सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट, मैंने ध्यान से देखना है, एक वर्ड स्पेशली बता रहा हूं, मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? 1 ईयर मेंटरशिप कोर्स। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि मैंने बस सिखा दिया और आप चले गए। ये मेंटरशिप कोर्स है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मेरा खुद का इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो मैं आपको वो सिखा सकता हूँ जो ऑलरेडी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और उसी चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ, सबको पता है अगर, राइट। तो 1 ईयर का मेंटरशिप कोर्स है ये, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस कोर्स में हम आपको क्या दे रहे हैं, एक बार मेरे से सुन जरूर लीजिएगा। एनरोल करना ना करना आपकी मर्जी है, बट सीखना, समझना, सुनना जरूरी है। इस कोर्स के अंदर हम आपको टोटल कंप्लीट 50 सेशंस दे रहे हैं 1 साल में। इवन 50 तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं और ज्यादा ही होंगे, बिकॉज ऑफ टोटल 50 प्लस 10। अभी एनरोल करने से पहले ही मैं आपको 60 सेशंस का कमिटमेंट कर रहा हूं। कैसे? ये 50 आपके लाइव सेशंस होंगे और 10 आपके डाउट सेशंस होंगे, यानी कि 50 तो वो सेशंस होंगे जिनमें मैं कंटेंट सिखाऊंगा, और 10 सेशंस उन टॉपिक से रिलेटेड डाउट सेशंस होंगे, यानी कि टोटल 60 सेशंस का कमिटमेंट है ड्यूरिंग द 1 ईयर, ठीक है। इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली ज्यादा सिलेबस करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने 60 सेशंस बोला था, पिछले साल जो बैच खत्म हुआ है जनवरी से, अभी दिसंबर में हमने 50 सेशन 60 सेशन बोला था, और हमने 75 सेशन डिलीवर्ड किए थे। 75 सेशंस डिलीवर्ड किए थे हमने लास्ट ईयर, ठीक है जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 60 सेशन बोलने के बाद मित्तल साहब ने 75 सेशंस डिलीवर्ड किए। अब ये 50 सेशंस कैसे कैसे होंगे, अब वो सुन लेते हैं, है ना। कितने लोग जानने के लिए रेडी हैं? एक बार मुझे ये बताओ, सीरियस हैं वाकई कि 50 सेशंस में क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, मित्तल साहब क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे को पूरा कंप्लीट सेटअप देना है तुम्हें, ऑटोमेशन का, सिस्टम का, या सब चीजों का मिला के, सोशल मीडिया का सारा सेटअप देना है। तो हम इसमें क्या क्या दे रहे हैं? सबसे पहले आपके यहां पर हम आपके साथ कैनवा के सेशंस लेंगे। ये आप दोनों लीडर देख रहे हैं, टीएस मदान जी और मुश्ताक, बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिस्टर मुश्ताक खान।
ये सब हमें मिले केवल और केवल सोशल मीडिया की बदौलत एक बिजनेस इवेंट में। इतनी बड़ी पावर है सोशल मीडिया की कि आपको कभी भी कहीं भी किसी से भी मिलवा सकती है, बिकॉज ऑफ जब आप काम करते हैं तो धीरे 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 आप लोग आपको जानते हैं। राइट, ये सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े, आज के टाइम में मैं बड़े बड़े इवेंट्स में, बिजनेस इवेंट्स में राइट जाता हूँ। इनको इनको आपने अगर यूट्यूब पे नहीं सुना तो देख लेना, मिस्टर अमित महेश्वरी है ये। राइट, बॉलीवुड ये सॉरी यूट्यूब पे किंग कहे जाते हैं, बहुत धांसू कंटेंट बनाते हैं बिजनेस कोचिंग को लेके। राइट, बात करेंगे कि मैं क्या सेशंस आपको डिलीवर कर रहा हूँ। 7 सेशंस आपके कैनवा के होंगे। 7 कैनवा के सेशंस में कंप्लीट कैनवा कवर करेंगे, ए से लेके जेड तक। ये जो अभी पीपीटी देख रहे हो ना जो चल रही है, ये भी सब मैंने कैनवा पे ही डिजाइन करी है, खुद ने मेरे वैसे मेरे स्टाफ ने डिजाइन करी है, बट सिखाया तो मैंने ही, ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ को। राइट, तो 7 कैनवा के सेशंस होंगे। कैनवा पे कैसे अपने बिजनेस का लोगो बनाना है, कैसे प्रोफाइल फोटो बनाना है, कैसे बैनर बनाने हैं, कैसे यूट्यूब के थंबनेल बनाने हैं, कैसे पिक्चर्स बनानी है, कैसे ई बुक का कवर बनाना है, कैसे क्लाइंट को देने के लिए टेस्टिमोनियल फीडबैक सर्टिफिकेट बनाने हैं, एवरीथिंग। किस तरह से आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है उसका इनविटेशन कार्ड बनाना है, फैमिली पोस्टर्स, फेस्टिवल पोस्टर्स बनाने हैं, सब कुछ हम कैनवा पर सीखेंगे 7 दिन के अंदर। पूरा ए से लेके जेड तक पीपीटी कैसे बनानी है, किसी किसी इवेंट के अंदर आपको अपनी पीपीटी चलानी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कॉर्पोरेट बिजनेस प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसकी कोई पीपीटी बनानी है, सब कुछ कैनवा पे सीखेंगे 7 दिनों के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद यूट्यूब के 15 सेशंस होंगे। यूट्यूब के 15 सेशंस, यूट्यूब चैनल बनाने से लेके चैनल लीड जनरेशन और चैनल मोनेटाइजेशन तक का सारा कुछ। यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे लाइव कैसे जाते हैं, यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, यूट्यूब वीडियो में आई बटन कैसे लगाते हैं, एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, थंबनेल कैसे पेस्ट करते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, कैमरे को फेस वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा कैसे फेस करते हैं। आप कह रहे हो मित्तल साहब मेरे को कैमरे के सामने नहीं आना, नहीं 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 नहीं, मेरे को कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं हेजिटेट हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, बिना फेस दिखाए कैसे वीडियो बनानी है वो सिखाऊंगा। टोटल 15 सेशंस होंगे यूट्यूब के, 1 2 3 4 सेशन नहीं है, पूरा कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज है यूट्यूब की। राइट, उसके बाद फेसबुक मास्टरी के 5 सेशंस होंगे। फेसबुक मास्टरी के 5 सेशंस होंगे। राइट, फेसबुक मास्टरी के 5 सेशंस, फेसबुक पेज बनाने से लेके फेसबुक पर एड चलाने तक का कंप्लीट टॉपिक कवर होगा। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं, फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करते हैं, फेसबुक पेज को यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज को गूगल फॉर्म से कैसे कनेक्ट करेंगे, फेसबुक के ग्रुप्स में कैसे लीड निकालेंगे, फेसबुक पर अपना खुद का ग्रुप कैसे बनाएंगे, फेसबुक पर एड कैंपेन कैसे करेंगे, फेसबुक पर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को कैसे एड दिखाएंगे, एवरीथिंग हम फेसबुक में कवर करने वाले हैं। वीडियो एडिटिंग के 3 सेशंस होंगे। आपको अपनी वीडियोस कैसे एडिट करनी है, वीडियोस में कैसे इफेक्ट डालने हैं, कैसे फिल्टर्स डालने हैं, कैसे एनिमेशंस डालने हैं, कैसे टेक्स्ट लिखना है, कैसे टेक्सचर डालना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वीडियो एडिटिंग सेशंस। यहां पर मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, वैसे तो मार्केट में सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, हम 2 या 3 सॉफ्टवेयर का 3 सेशंस में यूज करेंगे, एडिटर का, काइन मास्टर का। ठीक है जी, वीएन एडिटर और काइन मास्टर 2 टूल्स का हम यूज कर लेंगे, जहां से वीडियो एडिटिंग हम आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद चैट जीपीटी मास्टरी के 3 सेशंस होंगे। चैट जीपीटी से कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे डिजाइनिंग बनानी है, चैट जीपीटी से कैसे पोस्टर बनाने हैं। राइट, आप किसी कॉर्पोरेट में प्रोग्राम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वाले कह रहे हैं कि सर आप एक काम करो, आप हमें एक ईमेल ड्रॉप कर दो, आपको प्रोफेशनल ईमेल चैट जीपीटी से कैसे लिखवानी है। इवन कस्टमर्स तक के किसी क्लेम में अगर आप फंसे हुए तो वो क्लेम को कैसे सक्सेस कराना है, क्लेम की ईमेल कैसे डालनी है, सब कुछ चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। चैट जीपीटी को एज ए बिजनेस पार्टनर कैसे यूज कर सकते हो, एज ए अपना ऑफिस स्टाफ होने के नाते कैसे उसको अपना पार्टनर बना सकते हो, ये चैट जीपीटी पे मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन मास्टरी के 5 सेशंस होंगे। बिजनेस व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, कैसे कस्टमर्स के रिमाइंडर्स लगाने हैं, कैसे कस्टमर्स के फॉलोअप्स लगाने हैं, कैसे बिजनेस व्हाट्सएप का क्यूआर कोड इस्तेमाल करना है, कैसे बिजनेस की मिनी वेबसाइट बनानी है, कैसे लीड जनरेट करनी है, एवरीथिंग। व्हाट्सएप को फेसबुक से कैसे कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करना है। राइट, सारी चीजें इसके अंदर कवर होने वाली है। इतना ही नहीं, मेरे पास लिंक्डइन मास्टरी की क्वेरी थी कि सर जब इतना कवर कर रहे हो तो लिंक्डइन भी कवर कर लो। तो लिंक्डइन पर आपको प्रोफेशनल अप्रोच मिलेगी, प्रोफेशनल कस्टमर्स को कैसे निकालना है, प्रोफेशनल रीच कैसे बढ़ानी है। तो लिंक्डइन मास्टरी के भी 2 सेशंस होंगे। अब मुझे बताओ जितने लोग काउंट कर रहे हैं कितने सेशंस हो गए,
कितने सेशंस हो गए सर टोटल, एक बार बताएंगे मुझे कितने सेशंस मैंने बता दिए अभी तक आपको? 40 हो गए। चलो जी, चवन साहब गिन रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, ग्रेट है। अटेंटिव है सर, अट्रैक्ट, बिल्कुल अटेंटिव है। देवेंद्र जी कितने हो गए, क्या आपने काउंट किए? चल, समझ में आ गया जी। इंस्टाग्राम मास्टरी के 2 सेशंस होंगे। इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स बनानी है, कैसे फिल्टर डालना है, कैसे इफेक्ट बनाना है, कैसे इंस्टाग्राम की बायो लिखनी है, इंस्टाग्राम का इंश्योरेंस पेज कैसे बनाना है, इंश्योरेंस की लीड कैसे लानी है, इंश्योरेंस में अवेयरनेस कैसे बिल्ड करनी है, एवरीथिंग हम इंस्टाग्राम पे सिखाएंगे। इतना ही नहीं साथियों, मैंने बताया ना, कंप्लीट ऊपर लिखा हुआ है सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट। सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट, आपके बिजनेस की ग्रोथ देना मेरी जिम्मेदारी है। जूम वेबिनार, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए जूम का सेशन ले रहा हूं, आपको टीम रिक्रूटमेंट करनी है, आपको अपने कस्टमर्स के लिए सेशन लेने हैं, कस्टमर्स के लिए कैसे स्टार्टिंग में पीपीटी चलानी है, कैसे म्यूजिक कनेक्ट करना है। अगर कस्टमर्स के लिए जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर भैया ये सर्कल में है, तो आपको इसको मैंने सर्कल करके दिखा दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को तो रेक्टेंगल बनाना है, तो कलर भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल दिखा के आपको रेक्टेंगल बना, तो सब कुछ कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए मैं जूम वेबिनार आपको सिखाऊंगा कि कस्टमर्स की ऑनलाइन सेशंस कैसे लेते हैं, कस्टमर्स को जूम पे कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि हमने कोविड में बहुत सारे लिए हैं और इवन आज भी कभी कभी ले लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली रिसेंटली मैंने दिल्ली में बैठे बैठे इंदौर के एक कस्टमर की पॉलिसी कन्वर्ट करी। अभी एक कस्टमर हमारे साथ पुणे से, मेरे फेसबुक पेज से आए हैं, मेरे साथ पुणे से कनेक्टेड है, राइट। उनका उनको मैटरनिटी प्लान चाहिए था अपने लिए, तो हमने फिलहाल जूम पे उनको प्लान समझा दिया है, कुछ समझ में आया, वो मेरे से मिलना चाह रहे थे, राइट। तो ये मैं लाइव स्टोरीज भी बताता हूँ आपके साथ, लाइव स्टोरीज भी मैं शेयर करता हूँ बहुत सारी। इतना ही नहीं है साथियों, गूगल फॉर्म, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सबके गूगल फॉर्म में आपको दूंगा, बनाने भी सिखाऊंगा और कंटेंट भी दूंगा कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। और इतना ही नहीं, गूगल फॉर्म के साथ गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, मैंने आपको अपना गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आपने लिंक पे क्लिक करा, इंक्वायरी आई, नाम नंबर डिटेल आई, भर दी। भरने के बाद बैकएंड में मेरे पास वो गूगल शीट में आ गया, जैसे ही तुमने सबमिट करा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। तो क्या है, सब कुछ कनेक्शन कर रखा है, तो वो मैं आपको सारा डिलीवर्ड कर दूंगा, सारा सिखा दूंगा, जो यहाँ पे ज्ञान है वो सारा डिलीवर्ड हो जाएगा आपको पूरा। अब देखो, एक चीज और मजे की बात, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि टोटल 50 + 10 60 सेशन होंगे, और ज्यादा की जरूरत पड़ी तो ज्यादा सेशंस क्यों हो जाते हैं, उसका आपको रीजन ये है कि आपको पता है हर पल एडवांस अपडेट हो रही है चीजें। तो आज अगर मान के चलो फरवरी में मैंने आपको कैनवा सिखाया और नवंबर दिसंबर आते आते कैनवा में कुछ अपडेट आ गया, तो मुझे सेशंस लेना पड़ेगा, यस और नो? भाई अपडेट चीज तो आपको सिखानी है ना, तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आज अगर मैंने अप्रैल में फेसबुक आपको सिखा दिया और दिसंबर आते आते अब फेसबुक पे कुछ नया अपडेट आ गया सेशन खत्म होने से पहले, तो मुझे फेसबुक में आपको कुछ सिखाना पड़ेगा कि नहीं? बताइए जल्दी से मुझे, सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? इसीलिए टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, राइट। चलो जी, उसके अलावा मैं एआई मास्टरी के आपके 2 सेशंस लूंगा, एआई इमेजेस मास्टरी के मैं 2 सेशंस लूंगा, राइट। एआई मास्टरी के 2 सेशंस लूंगा, जिसमें मैं एआई से इमेजेस बनानी आपको सिखाऊंगा, एआई से इमेजेस बनाने सिखाऊंगा। आजकल मैं कुछ कम्युनिटी में बना बना के लोगों को शेयर कर रहा हूं, तो लोग उसको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल डाल के अपडेट कर करके नाम बटोर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा यूज किया हुआ कंटेंट बटोर रहे हैं और अपना बता रहे हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं कि अपना बता रहे हैं किसी का बता रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ कंटेंट। आज हमने ये वाली पोस्ट बनाई थी एआई से, और ये हमने सारे में शेयर करी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हो सकता है आपको किसी को हमारी कम्युनिटी में कहीं ग्रुप में मिली हो। ये वाली इमेज, राइट। स्टार हेल्थ की होम केयर सर्विस का ये पोस्टर बनाया था, राइट। ऐसे ही पता नहीं कितने पोस्टर्स हैं, ये तो सब खैर चलो हमने कैनवा से बना रखे हैं। बहुत चीजें हैं जो मैं एआई से बना रहा हूं, तो एआई मास्टरी हम आपकी इस पॉइंट में कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। इतना बहुत है, और कुछ लेना है?
इतना बहुत है या और कुछ भी आपको सीखना है? बताइए मुझे, कोई टॉपिक रह गया क्या? एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में। कुछ और भी सीखना चाहते हैं? इतना बहुत है, ये 50 सेशंस हो गए ज्यादा। और कुछ भी सीखना चाहते हैं या इतना बहुत है? बताइए मुझे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ और भी सीखना बाकी है क्या? मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया 1 साल के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया ग्रोथ ब्लूप्रिंट, राइट। और दो सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे फेवरेट टॉपिक मैंने लास्ट में डाले हैं, राइट। और वो क्या है? राइट। समझ में आ रहा है जी? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पीपीटी किधर गई मेरी? बताइए जल्दी से। आर यू रेडी टू एनरोल इन दिस कोर्स? या अभी और कुछ भी आपको चाहिए? चलो, तो एआई मास्टरी के बाद हम इसमें दो सेशंस आपके, जो मैंने आज बताया आपको, एसईओ और जीएमबी। आपका एसईओ पूरा सिखाऊंगा, जीएमबी पेज का सेटअप करना सिखाऊंगा कि आपका खुद का जीएमबी पेज आपके बिजनेस ब्रांड नेम से कैसे बनेगा। ठीक है जी। जीएमबी मास्टरी, गूगल माई बिजनेस पेज मास्टरी के दो सेशंस अलग से होंगे। ठीक है जी। तो बहुत है जी, सारा कुछ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, एआई, राइट। उसके अलावा कैनवा, जीएमबी पेज, एससीओ, सब कुछ कवर्ड हो गया। और जो कवर्ड नहीं होगा वो हम आगे बोनस में दे देंगे। बोनस चाहिए जी? चलो, तो टाइम फॉर द बोनस। अब आर यू एक्साइटेड? एक बार चैट बॉक्स में लिखो जितने लोग सीरियस हैं। जितने लोग सीरियस हैं, सीरियसली में आप एक्साइटेड है क्या बोनस जानने के लिए भी कि मित्तल साहब आपको बोनस में क्या दे रहे हैं? कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए कि बोनस में क्या क्या है? चलिए जी, आर यू एक्साइटेड? तो सबसे बड़ा बोनस और बम्पर बोनस वो है 1 ईयर का कैनवा प्रो का एक्सेस। कैनवा प्रो, क्योंकि हम कैनवा सिखा रहे हैं, तो कैनवा प्रो का एक्सेस आपको पूरा 1 साल का मिलने वाला है, राइट। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पेड वर्जन मैं आपको दे रहा हूँ। पूरा पेड वर्जन 1 साल तक चलेगा, बीच बीच में बंद नहीं होगा, गारंटी हमारी है, राइट है जी। उसके बाद चैट जीपीटी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो 200 से ज्यादा चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सबसे रिलेटेड, इवन आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, फेसबुक का, फेसबुक पे इंश्योरेंस की पोस्ट कैसे बनाए, चैट जीपीटी से फेसबुक की पोस्ट, इंश्योरेंस की पोस्ट कैसे बनाए, गूगल जैमिनी से आप इंश्योरेंस की पोस्ट कैसे बनाए, सब कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट का बंडल, जो मैंने खुद पर्सनली यूज करे हैं, वो सारे मैं आपको दे दूंगा एज ए बोनस में। ठीक है जी। इसके अलावा 100 बिजनेस व्हाट्सएप टेम्पलेट्स, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप सिखा रहा हूँ, ऑटोमेशन सिखाना है उसमें, कस्टमर रिमाइंडर्स, फॉलोअप्स, बैकएंड, सब कुछ सिखाना है, तो उसके लिए मैं बिजनेस व्हाट्सएप टेम्पलेट्स भी आपको एज ए बोनस में दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, लीड जनरेट करनी है, तो उसके लिए 100 बिजनेस व्हाट्सएप के प्रमोशनल लिंक्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, राइट है जी, जहां से आप लीड्स निकाल सकते हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। उसके अलावा इतना ही नहीं, आपके खुद के 25 कस्टमाइज पोस्टर्स हम डिजाइन करके देंगे, राइट। 25 पोस्टर्स हम खुद डिजाइन करके देंगे, जिसमें आपका फोटो होगा। अगर आपने हमें टाइम से लोगो या आपका ब्रांड नेम दे दिया, तो वो भी आपके फोटो में होगा। ये सारा कंटेंट उन पोस्टर्स में होगा। आपका नाम, लाइफ इंश्योरेंस के और हेल्थ इंश्योरेंस के मिक्स पोस्टर्स होंगे, 25 कस्टमाइज पोस्टर्स। आपको पता है 25 कस्टमाइज पोस्टर्स की कॉस्टिंग लगभग 1000-2000 रुपए मार्केट में पड़ती है, जो लोग बना के देते हैं, और हम तो आपको एज ए बोनस में दे रहे हैं। इसके अलावा 500 इंश्योरेंस के अवेयरनेस पोस्टर्स और 500 अवेयरनेस मोटिवेशनल पोस्टर्स, यानी कि 1000 पोस्टर्स अलग से, क्योंकि मैं आपको फेसबुक के टॉपिक में और इंस्टाग्राम में चैलेंज सिखाऊंगा। कुछ एक चैलेंज लेंगे हम पूरे 1 साल के अंदर ना, तो उसके लिए आपको इन पोस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम आपको दे देंगे कि आपने कैसे कैसे अपलोड करने हैं, कैसे उसमें अपना गूगल फॉर्म का लिंक जोड़ना है, कैसे यूट्यूब का लिंक जोड़ना है, और कैसे लीड निकालनी है, राइट, वो सिखा दूंगा मैं। तो इसलिए ये भी हमने बोनस में जोड़ दिया। अभी और कुछ बोनस चाहिए कि बहुत है? अब मुझे बताओ यार, मैं थक गया बोलते बोलते। कुछ और भी बोनस चाहिए क्या? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सर, ये तो सोशल मीडिया का टॉपिक है।
हेल्थ इंश्योरेंस सिखा देंगे, डोंट वरी। सोशल मीडिया का सारा सेटअप एक जगह करना सिखाऊंगा, राइट। सोशल देखो, किसी ने आपसे जीएमबी पेज मांगा, आपने जीएमबी पेज दे दिया। किसी ने आपसे फेसबुक का लिंक मांगा, आपने फेसबुक का लिंक पकड़ा दिया। तो क्या कर रहे हो, बार बार एक एक चीज दे रहे हो। तो बेटर है सारा सोशल मीडिया का एक जगह सेटअप करो, उसको वो लिंक पकड़ा दो, वो बंदा आपका पूरा बिजनेस, पूरी ऑनलाइन दुकान वहीं देख लेगा, राइट। पूरा बिजनेस पूरा ऑनलाइन वहीं देख लेगा। सोशल मीडिया लिंक एक जगह पे। मैं आपको अपना लिंक शेयर करता हूं, आप मुझे बताना जस्ट अभी सिंगल क्लिक पे कि क्या आपको हमारा बिजनेस सारा एक जगह पे मिल गया कि नहीं मिल गया। जस्ट एक मिनट, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूं। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको सारा सोशल मीडिया हमारा विद ऑनलाइन दुकान की, मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, मेरे पास कौन कौन सी दुकान है, मैं किन चीजों में डील करता हूं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फिर मैं एक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ना, मैं तो प्रैक्टिकल चीजों के लिए जाना जाता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी कि अभी खुल रही है, ये पोर्टल खुल रहा है, कई बार टाइम ले लेता है। चलो जी, अब एक बार आप इसको ट्राई करो। इस पेज को, इंश्योरेंस जरूरी है पेज को ओपन करो और मुझे बताओ कि आपको हमारा सोशल मीडिया एक जगह पे मिला या नहीं मिला। जल्दी से एक बार ट्राई करो, जल्दी से। अगर कोई ट्राई कर रहा है तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप जैसे ही इस लिंक पे जाओगे, मेरा सारा सोशल मीडिया एक ही जगह पे मिल जाएगा। समझ गए जी। सोशल मीडिया, साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ में आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। देखो, कोर्स की टोटल वैल्यू, अगर पूरे ट्रेनिंग सेशंस की वैल्यू देखें तो लगभग 11,000 बैठती है, और बोनस मिला के बैठते हैं लगभग 5,000 के। तो यानी कि पूरे कोर्स की वैल्यू बैठती है लगभग लगभग 16,000, ठीक है जी। लेकिन हम आपको लेकिन हम आपको अभी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी बार बार आदत नहीं है पहले इतनी बताऊंगा फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी, ऐसे नहीं करता हूं मैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फीस बताता हूँ, राइट। मैं, और बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हैं ये भी बोलते हैं नहीं 25,000 नहीं, 20,000 नहीं, 12,000 नहीं, सीधा इतना, बार बार कम करते हैं अलग अलग विंडो दिखा के। मैंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोर्स की सारे बोनस मिला के सारे कोर्सेज की फीस बैठती है 16,000। लेकिन हम आपको इस वेबिनार ऑफर में ऑफर दे रहे हैं केवल और केवल 5,999 का स्पेशल ऑफर है। केवल और केवल 5,999 पूरे एक साल की कोर्स की फीस है। सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग आपको एक साल तक वैलिड रहेगी, सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। 5 फरवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 26 जनवरी को ओरिएंटेशन होगा। पहले ओरिएंटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओरिएंटेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ओरिएंटेशन में हम आपको ये बताएंगे कि पूरे एक साल में मुझे आपसे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कोर्स कैसे ऑपरेट होगा, कोर्स कैसे कैसे चलेगा, आपको किस किस तरीके के नोट्स बनाने की जरूरत होगी, पूरे एक साल में किन किन चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी, हम आपको कैसे सारी चीजें डिलीवर्ड करेंगे, आप सारी चीजें हमें कैसे डिलीवर्ड करोगे, हमारे साथ कैसे कनेक्टेड रहोगे, हमारी टीम के साथ कैसे कनेक्टेड रहोगे, एवरीथिंग हम ओरिएंटेशन में क्लास में बताएंगे। इवन ओरिएंटेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैनवा में क्या कवर होगा, यूट्यूब के अंदर पूरा डेप्थ सिलेबस भी बताऊंगा कि कैनवा में क्या कवर होगा, फेसबुक में क्या कवर होगा, इंस्टाग्राम में क्या कवर होगा, यूट्यूब में क्या कवर होगा, लिंक्डइन में क्या कवर करेंगे, एवरीथिंग हर टॉपिक पर हम डिटेल्ड में बात करेंगे ओरिएंटेशन में, राइट है जी। तो 26 जनवरी को ओरिएंटेशन होगा और मेन बैच क्लासेज स्टार्ट होगी 5 फरवरी 2026 से। पूरे एक साल तक कोर्स का एक्सेस रहेगा, कोर्स की रिकॉर्डिंग पूरे 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। तो गाइस, कैसा है ये ऑफर आपके लिए, मैं जस्ट आई एम चार्जिंग जस्ट 5,999 फॉर द 1 ईयर कोर्स। आप 60 क्लास की सेशंस की रिकॉर्डिंग के साथ ही साथ 6,000 रुपये, मुझे आप बताओ, अगर आई एम चार्जिंग 6,000 तो आप एक बार 60 सेशन से डिवाइड करो, पर सेशन आपको कितना पड़ा, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स की कितना पड़ रहा है आपको। अगर आप 6,000 पे करते हैं और आपको 60 सेशंस तो मिनिमम मिल रहे हैं,
इतनी तो कैनवा के 1 ईयर की फीस है, अगर आप कैनवा डायरेक्ट वेबसाइट से बाई करते हैं तो। राइट, 100 रुपीज पर सेशन की फीस पड़ रही है। नॉर्मली नॉर्मली हम अलग से भी, जैसे मान के चलो आप हमारा 5 दिन का फेसबुक होगा, तब हम आपसे 599 चार्ज करेंगे, है ना। 4 दिन का चैट जीपीटी होगा तो 499 चार्ज कर लेंगे। तो आप पूरे साल भर में ऐसे थोड़ा 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 भी पे करोगे ना, तब भी आपके 10,000 खर्च हो जाएंगे पूरे एक साल में, और बोनस भी नहीं मिलेंगे। राइट, बोनस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरे एक साल हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो आप आपके हमारे नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, आप हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे, हम आपके कॉल्स वगैरह पिक करेंगे। राइट, आपकी मेंटरशिप करेंगे। कोई दिक्कत आ रही होगी, आपके पर्सनली चीजें सारी चेक कर लेते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वो सारी चीजें पर्सनली चेक कर लेते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हैं। सेशंस की रिकॉर्डिंग पूरे 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। सर, मैंने बताया जो सेशंस जब से चालू होंगे उसकी रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी तब तक रहेगी। तो यानी कि जाने अनजाने आप हमसे 2 साल तक कनेक्टेड है, 1 + 1 ईयर। जो सेशंस अप्रैल 2026 में होगा उसकी रिकॉर्डिंग अप्रैल 2027 तक वैलिड होगी। जो सेशंस मई 2026 में होगा उसकी रिकॉर्डिंग मई 2027 तक वैलिड होगी। ऐसे होगा, यानी कि जो सेशंस हम नवंबर में लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग नवंबर अगले साल तक। तो 2 साल तक कनेक्टेड है कि नहीं है, मात्र 6,000 रुपए की फीस में। गॉट इट। तो अभी एनरोल कीजिए। सेशंस की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं सारी, बैच मैंने आपको बता दिया है। 5,999 की फीस है जी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप हमें इस लिंक पर कुछ भी पेमेंट, वो सॉरी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। 5,999 की मात्र पेमेंट है। अगर आप एनरोल कर, कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस है तो किसी की कुछ भी क्वेरीज है, जैसे अभी सुजीत भाई ने पूछी, तो सर क्लियर हो गया जी। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुका है? कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं इस कोर्स में? महेंद्र जी ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप देख रहे हैं महेंद्र सर हमारे साथ काफी लंबे टाइम से कनेक्टेड है, बहुत सीनियर पर्सन है हमारे। जैसे ही सर को ये पता चला कि मैं मुंबई में आ रहा हूँ, तो हमारे मुंबई के इवेंट को भी अटेंड करने आए थे, है ना। विजय श्रीवास्तव जी ऑलरेडी एनरोल्ड, सर ने तो कल ही पेमेंट करी है। राइट, तो सर ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं। हमारे पास जूम पे देखो लिमिटेड सीट्स होती हैं, मैं आपको पहले ही बताऊं। 800, 900, 10,000, 1,000 रजिस्ट्रेशन नहीं होते हमारे पास। हम इस बैच में लिमिटेड सीट्स लेते हैं, बिकॉज ऑफ मेरे को हर किसी को अटेंशन देनी है। मेरे को हर किसी को अटेंशन देनी है, इसीलिए इसीलिए मेरे को लिमिटेड रजिस्ट्रेशन चाहिए इस बैच के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति से मैं पर्सनली कनेक्टेड रहता हूँ। राइट, मेरे फोन में आपका नंबर सेव होगा, आपके फोन में मेरा नंबर सेव होगा, हम दिल से दिल कनेक्ट करके जुड़ते रहते हैं पूरे एक साल तक। 5,999 का ऑफर है सर, 5,999, मात्र 6,000 रुपए की फीस है, पूरे एक साल की कोर्स की फीस। किसी की कुछ और क्वेरीज है जी? एनी ईएमआई, अगर आप ईएमआई में पे करना चाहते हैं तो आप 3,200 की 2 ईएमआई में पे कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई में पे करना चाहते हैं तो आप 3,200 की 2 ईएमआई दे सकते हैं। एक ईएमआई आप अभी दे सकते हैं, दूसरी ईएमआई आप फरवरी में दे सकते हैं। सर 25 जनवरी तक हमारी फीस बढ़ जाएगी, सीरियसली में फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस लेने हैं और रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हमें नहीं पता, अगर 25 जनवरी तक हमारा बैच क्लोज हो गया तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। राइट, क्योंकि आपको भी पता है जूम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और चवन सर, आप तो काफी लंबे टाइम से हमारे काफी सारे सेशंस ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। राइट, तो आप तो ऑलरेडी हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है काफी लंबे टाइम से, तो आपको भी पता है कि फीस बाद में बढ़ जाती है। राइट, अभी बीच में हमने नवंबर में 2 दिन का बूट कैंप करा था फेसबुक का, और हमने पहले ही कहा था कि 50 रजिस्ट्रेशन तक फीस 99 रुपए, उसके बाद 199 हो जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन लोगों ने अटेंड करा था उनको पता है, पहले 50 रजिस्ट्रेशन हमने 99 रुपए में लिए थे, उसके बाद बंद करते बाद के सारे रजिस्ट्रेशन 199 में लिए थे।
दैट्स वाई आई एम सेइंग कि फीस 100% बढ़ेगी। मैं कितनी फीस बढ़ाऊंगा, बहुत चीजों को सोच विचार करके, हो सकता है 1,000 रुपए तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 6,999 हो जाएगी, इतना तो श्योरिटी है। तो कोई फायदा नहीं है लॉस लेने का। अगर आप, मैं ये नहीं कहता 5,999 करो, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन ईएमआई देन यू गो फॉर द ईएमआई। 3,200 की दो ईएमआई पे कर सकते हैं, एक अभी और एक फरवरी में। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम है दो ईएमआई पे करने में। ठीक है जी। जल्दी से, ये इन्वेस्टमेंट और वैल्यू की बात है बस, जो मैं आपको बता रहा हूं मेरी तरफ से इतना ही। आपकी अभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करो, पूछते रहो। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं सोशल मीडिया तब से सिखा रहा हूं जब से इंडस्ट्री में कोई ट्रेनर नहीं सिखा रहा था। बहुत सारे, बहुत, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो मेरे से सीख के गए हैं, बट ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बट मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स ने हमसे सीखा है, सीरियसली सीखा है, मैं दिल से बता रहा हूँ। बट होता है ना कि कॉन्फिडेंशियल हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि सर आप हमारा नाम नहीं डिस्क्लोज करोगे अपनी कभी भी ट्रेनिंग में। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर अब आ रहे हैं मार्केट में सोशल मीडिया सिखाने, जब सोशल मीडिया की आधी सारी चीजें निकल चुकी हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स को अब एआई समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी अब समझ में आ रहा है। विवेक मित्तल पिछले 3 साल से चैट जीपीटी सिखा रहा है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति डेप्थ में सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा है, बिकॉज ऑफ आई एम द सर्टिफाइड डिजिटल कोच, सर्टिफाइड डिजिटल ट्रेनर, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। क्योंकि हमने 1.5 1.5 साल के, 1 1 साल के डिप्लोमा कोर्स करे हैं डिजिटल मार्केटिंग के और सोशल मीडिया के, राइट। कोर्स क्यों करना चाहिए? देखिए, कितने लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर कोर्स क्यों करना चाहिए, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, कोई बताएगा मुझे? अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो मेरे से पूछ लो। कौन कौन हमारे बीच में है? अमृत परमार जी, विजय जी, सोमीनाथ जी, दर्शन जी, देवेंद्र जी, दिनेश चांद जी, कमलेश मेहता जी, एलआईसी एडवाइजर एस कुमार पाठक साहब, मधु केडिया जी, मनोज ओझा जी, नरेंद्र जी, एनके, राम सुरेश जी भी हमारे साथ पिछले साल 1 ईयर के कोर्स में थे। सर एक छोटा सा, अभी मैंने आपका नाम पढ़ लिया तो एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहेंगे। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। कि आपको हमारे सेशंस का फीडबैक देना सर, बस जो भी आपको सही लगे, प्लस माइनस जो भी आपको सही लगे वो आप दे सकते हैं सर। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जैसा भी आपको सही लगे जेन्युइन फीडबैक दे दो बस, एक आके। जी नहीं सर। नहीं सर। हाँ जी सर। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बस एकदम अच्छा, आप बताएं कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, सर एकदम मस्त ऑडियंस है। को थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसा लगता है हमारे सेशंस का, सिखाने का तरीका कैसा है। आप हमारे साथ पिछले 1 साल नहीं से सर। जुड़े हुए हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, सेशन तो सर आपके बहुत ही एक्सेलेंट होते हैं। सिखाने जी। का तरीका बहुत बढ़िया होता है, और बहुत कुछ मतलब वो चीज सिखाते हैं जो बाकी लोग तो बहुत बड़े बड़े उसमें सिखाते हैं। बहुत मतलब एक बड़ा कोर्स जो डिजाइन करते हैं, कारपोरेट कोर्स टाइप का लोग करते हैं, उसमें सिखाते हैं वो। आप बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं उसमें। आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगता है सर, पूरी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे चीज आपको क्या अच्छी लगती है? मतलब क्या पूरे जैसे आप हमारे साथ पिछले साल 1 साल के कोर्स में थे, उसके अलावा भी हाँ आप जी, हाँ हमारे जी। हेल्थ के कोर्स में आए, आप हमारे छोटे छोटे और भी कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो आपको हाँ सबसे प्लस हाँ। पॉइंट क्या लगा, सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, मैं वो जानना चाहूंगा। सर आपके तो सारे अच्छे हैं, मैं अब क्या बताऊं कि जो है ना आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है। आपके तो सारे अच्छे होते हैं सर, मतलब किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये खराब है। आपका, आपको तो सारे अच्छे होते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक इसलिए यू। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि आपका ये बढ़िया है। मुझे तो आपके सारे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं देखो आता रहता है। एक्चुअली बीच में क्या है कि थोड़ा सा बहुत सारे इशूज भी होते हैं, बहुत सारे टाइमिंग का भी होता है, और भी एक दो और भी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, तो कई बार हम नहीं आ पाते हैं, वो अलग मैटर है। राइट। लेकिन ये कि राइट। है बहुत, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। और थैंक यू सर। इसीलिए आज मैंने आपका दिखा तो आज मैंने ज्वाइन किया, आज मेरे पास टाइम था। चलिए नहीं नहीं सर, ग्रेट। बहुत अच्छा, नो इशू। बहुत सब लोग को करना 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 चाहिए सर। आपका तो मतलब इतना कुछ आप दे दोगे कि मतलब लोग, मैं बता रहा हूँ कि इसको 20-25 हजार के ट्रेनिंग में भी नहीं पाएंगे। ये तो है, क्योंकि मैं भी करता चलिए बहुत। हूँ, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है सर। ट्रेनिंग करता हूँ मैं तो वो मुझे। ओके, थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू, यू। नाइस टॉकिंग विद यू सर। गाइस, राम सुरेश जी हमारे साथ पिछले साल भी 1 ईयर के कोर्स में थे और सर भी दिल्ली से ही है, राइट।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग सेशन से अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। तो अब आई डोंट नो कि किसी ने पेमेंट किया है नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर किया है तो मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी का पेमेंट आया है तो। एक पेमेंट तो आया है मेरे पास। मेरे को बैंक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी कि किसने पेमेंट किया है। अभी स्क्रीनशॉट में देख लेता हूँ। अगर किसी ने पेमेंट किया है आई पेड देवेंद्र जी, तो सर मैं एक चैट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। नंबर लिख लेना, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। देवेंद्र जी आपका आपका अभी आपने वीडियो ऑन करी तो आपका फेस मुझे देखा देखा सा लग रहा है। बाबूराम स्कूल के आसपास है क्या आपका ऑफिस? शाहदरा में? शाहदरा में बाबूराम स्कूल के आसपास है क्या? दिल्ली में कहाँ से हैं सर आप? अच्छा आप म्यूट है, कोई बात नहीं सर, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। सर मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, जीवन पार्क। अच्छा उत्तम नगर जीवन पार्क में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत और बढ़िया मैं सर। यहीं रहता हूँ। पहले पहले कभी रहता था श्रीनगर जब छोटा था। अब तो मैं अच्छा। मेरी उम्र 66 साल है सर। अरे वाह ग्रेट सर। हाँ, सर वाह। 35 साल हो गए। पिछले साल भी 35। हमारे बैच में एक थे मिस्टर विपिन लुम्बा जी, वो 63 साल के थे। विद्याधर बावलकर जी 66 साल के थे लास्ट ईयर बैच में भी। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। 35 साल से काम कर रहा हूँ सर। अरे वाह, तो सर आज आपको हमारे सेशंस में क्या अच्छा लगा, क्या डिसीजन ली, सर कैसे डिसीजन आप लिया अक्सर एनरोल करना चाहिए? सर मैं एक्चुअली जो एक प्रेज करता हूँ, जो जी प्रशंसा करना चाहता जी। हूँ, यू एवर मतलब एक्सप्रेस इन सिंपल लैंग्वेज। तो ग्रेट। उसमें क्या होता है कि एक आम भाषा में आप बताते हैं, और कोई भी आदमी जब कोई चीज पूछता है तो ये पूछता है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में क्यों आएगा? क्योंकि गूगल की जो कोई भी लैंग्वेज है हमारी, राइट। वो हाँ, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है डिजिटल की। तो हर आदमी को उस लैंग्वेज में बताना कि जो वो समझ सके, ये हम्म। सबसे बड़ी खासियत है आपकी। और ये सभी लोग लाइक करते हैं, मैं तो खैर दिल से करता हूँ। वाकई में सभी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ, पता चल जाता है। और जो इतने साल हो गए, पहले भी अर्ली स्टेज से 12 साल की उम्र से ही मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे वाह। पार्लियामेंट में, दिल्ली पार्लियामेंट में था मैं। तो स्पेशल डिपार्टमेंट में रहा हूँ कई जगह। तो लोग आपको बहुत लाइक करते हैं। तो सो मेनी पीपल लाइक टू यू, क्योंकि एक थैंक यू सर। आपका, सर आपका जो ओरा है ना, ओरा का मतलब है बात करने का तरीका भी। जैसे अपने सर हैं, हम्म। मतलब क्या नाम है अरे अपने गुरुजी जो है हमारे, इंश्योरेंस वाले, जी जी। उसी तरह आपका भी बहुत अच्छा। मेरा मानना है बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। आपकी बात समझ में आती है, कम से कम ये है। चलिए बहुत अच्छा सर, थैंक यू ये सर। है। हाँ जी सर, सो नाइस सर, एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, थैंक खूब। यू। हाँ जी, थैंक यू सर, आपके द्वारा हम भी सीखेंगे सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जितना सीख पाए। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ सर पेमेंट। जी जी। सो नाइस सर, मैनी थैंक्स सर, मैनी थैंक्स सर, बहुत अच्छा, बहुत वेलकम अच्छा लगा। सर। गुड। सो गाइस, किसी की कुछ और क्वेरीज है, किसी को और एनरोल करना है तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर आपको शेयर करी है। अगर आपने ईएमआई ऑप्शन में करना है या आपको वन टाइम पेमेंट करनी है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर द ऑल डिटेल्स की स्क्रीन पर हैं। वन टाइम पेमेंट के साथ 5999 में और ईएमआई के साथ 3200 में आप जा सकते हैं। किसी का कुछ और डाउट है तो आप डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज हम सेशंस को वाइंड अप करते हैं फिर। चलो कोई और है देख लेते हैं एक बार। विजय जी की हो गई पेमेंट, दर्शन मेहता जी, दिनेश चंद जी, मधु केडिया जी, श्याम जी, श्रीनिवासन, विष्णुदास सर। विष्णुदास जी आप कर रहे हैं एनरोल? सर स्क्रीन पर गूगल पे फोन पे लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। अगर आपने किया हो तो मेरे को दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना सर। चलो, तो आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जितने लोगों ने सेशंस को अटेंड किया और आज एसईओ और जीएमबी का एक बेसिक ओवरव्यू आपने लिया। राइट। जीएमबी और
एसईओ का बेसिक ओवरव्यू आपने लिया। आपका धन्यवाद दिल से, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं। गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है जी, धन्यवाद।